पिछले प्रोग्राम में हमने जो इनिशियलाइज़ किया था ऑब्जेक्ट बनाकर, तो कर्ली ब्रेस के अंदर स्ट्रिंग लिखी थी। तो इस बार जो है किसी और तरीके से हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इसके जो अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ये 2 अरे हैं और ये एक वेरिएबल है। जितने मर्ज़ी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये S1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम चाहे X रख लें, तीसरे का नाम Y रख दें, जो आपकी मर्ज़ी है। ये जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे, इन तमाम के अंदर जो है वो डाटा मेंबर्स होंगे, यानी कि ये अरे और स्कोर और ये एज, ये इसके अंदर बनेंगे। और देखेंगे मेमोरी ब्लॉक 3 बनेंगे। पहले का नाम S1 होगा, दूसरे का नाम X होगा, तीसरे का नाम Y होगा। और इनके जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट डाटा टाइप के अंदर क्या चीज़ है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, 2 अरे हैं और एक ये इंट वाला वेरिएबल है। अब क्योंकि हमने जो है फ़िलहाल एक ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करना है, इनिशियलाइज़ करना है किसी और तरीके से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो S1 कर दें, डॉट ऑपरेटर लगाएं और इसका जो अंदर वाला वेरिएबल है वो हमें मिल गया। अब इसको हम वैल्यू देते हैं ऐसे स्ट्रिंग की। जब ऐसे स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे, कोई भी स्ट्रिंग लिख देंगे, इसका नाम चलें कासिम करते हैं। अब ये मैंने S1 लिखा, डॉट नेम लिखा, आगे अगर स्टेटमेंट को चलाएंगे तो एरर आएगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो नेम है ये अरे है, ये इसके अंदर है। इसके अंदर जब हम इसे स्ट्रिंग देंगे तो इनिशियलाइज़ नहीं होगा। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस। इसके अंदर पहले वो स्ट्रिंग देनी है, यानी कि S1 के अंदर जो अरे है इसमें कॉपी कर दो जो हम इधर स्ट्रिंग देंगे इसे। इसका नाम चले असलम कर देते हैं। इस तरह जब आपने स्ट्रक्चर के अंदर किसी अरे को आपने इनिशियलाइज़ करना है, यानी कि वैल्यू देनी है, तो आप ये कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करके देंगे। और एक बार ख़ास ख्याल रखें, इसके लिए आपने हेडर फाइल ये वाली इस्तेमाल करनी है साथ, क्योंकि ये जो strcpy कॉपी फंक्शन है, ये इसकी डिटेल ये string.h के अंदर है सारी, वरना एरर आएगा। तो इसको दोबारा मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, क्योंकि कोर्स इसका MCS कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप जो अरे ना हो तो उसको सिंपली तौर पर आप कर सकते हैं S1.age। उसको उसके लिए फ़ंक्शन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज दे दें 25 दे दें, ये लें। अब मैं चला कर आपको देखूँगा कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखें कोई भी एरर नहीं है। अब इनकी वैल्यू किस तरह लेनी है, वो सेम उसी तरीके से आप जिसकी वैल्यू रीड करना चाहते हैं, सी आउट, और अगर सपोज कोर्स नेम ये चलें, कोर्स चेक कर लेते हैं और बस एक की वैल्यू देख लेते हैं, जिस तरह पहले प्रीवियस फंक्शन में देखी है। ये देखें MCS लिखा आ गया। ये तो तरीका है कि अगर आपने सिंपल कोई अरे बनाई है, लेकिन अगर आप इस नेम को पॉइंटर बना देते हैं, ये ले पॉइंटर से मुराद कि स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंटर है, इसको किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मिल सकता है, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप होनी चाहिए वो करेक्टर होनी चाहिए। ये S1.name पॉइंटर आ गया, और इसको अब कोई भी ये मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ असलम। इसके लिए फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में ये सेमीकोलन्स। अब होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं पर मेमोरी में बनी है, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो उसका जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अरे की शक्ल में आप इस्तेमाल करें तब एरर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ और अब कोई भी एरर नहीं आएगा। ये लें असलम लिखा आ गया। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके लिए आपको ये फंक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।